नमस्कार साथियों, चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार अलपमत के अंदर आ गई है। जैसे ही भाजपा सरकार के 3 विधायक बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो हरियाणा के अंदर एक सियासी भूचाल मच गया है और बीजेपी पार्टी के अभी पसीने छूट रहे हैं कि इनके अंदर अगर बीजेपी पार्टी के 3 और विधायक अगर बीजेपी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं या फिर विपक्ष एक साथ में इकट्ठा हो जाता है तो बीजेपी सरकार किसी भी समय गिर सकती है। आप सभी को बता दें कि बीजेपी पार्टी के वर्तमान के अंदर जो सरकार है उसके अंदर 88 सदस्य हैं। 88 में से जो 40 विधायक हैं वो बीजेपी पार्टी के हैं और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो 30 विधायक हैं। निर्दलीय जो विधायक 6 विधायक हैं और जेजेपी पार्टी से 10 विधायक हैं। इसमें से एक इनेलो का विधायक है और एक हालोपा से विधायक है। इस तरीके से टोटल प्रेजेंट के अंदर जो आंकड़ा था सरकार के अंदर वो 88 का था और जो अभी बीजेपी के पास जो आंकड़ा बचा है वो 43 का बचा है, जिसमें से 40 बीजेपी पार्टी की स्वयं के विधायक हैं और एक इनेलो का विधायक है, एक हालोपा का विधायक है और 2 निर्दलीय विधायक है। इसी के साथ अगर हम विपक्ष का आंकड़ा देखें तो 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 10 विधायक जेजेपी की हैं। पिछले ही दिनों जेजेपी जो पार्टी थी जो गठबंधन के साथ बीजेपी के सरकार में सत्ता में थी, 4.5 साल का उन्होंने शासन किया। उसके बाद वो बीजेपी से बाहर हो गए थे, उनका गठबंधन अलग हो गया था और जेजेपी पार्टी के जो 10 विधायक थे वो बीजेपी पार्टी से अलग हो गए थे। इसी के साथ जो जेजेपी के 10 विधायक, निर्दलीय 4 विधायक और एक इनेलो का विधायक, यानी विपक्ष के जो विधायकों का जो आंकड़ा है वो 45 का हो गया है और बीजेपी सरकार का जो आंकड़ा है वो 43 का रह गया है। इसी के साथ जेजेपी और इनेलो पार्टी ने राज्यपाल को अविश्वास मत प्रस्ताव पास करने के लिए पत्र लिखा है और कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से शुक्रवार को मिलने का समय मांगा है। जो राज्यपाल जी से मिलेंगे उस प्रतिनिधि मंडल में विपक्ष के जो कांग्रेस दल के उपनेता हैं आफताब अहमद वो रहेंगे और साथ में चीफ व्हिप भारत भूषण बत्रा जी रहेंगे और साथ में कांग्रेस के अन्य विधायक रहेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि क्या अपडेट वहां से निकल कर आती है। और इसी के साथ कुछ बातें आप सभी को बताना बहुत जरूरी है। अगर सरकार के पास 3 चीजें हैं, या तो सरकार जो जजपा के जो 10 विधायक हैं जिनके जो 4 विधायक है उन्होंने खुला कांग्रेस को समर्थन की बातें उन्होंने कही है और 6 विधायक जो हैं वो अभी नाराज चल रहे हैं जेजेपी पार्टी से और जो कांग्रेस पार्टी के जो 30 विधायक हैं और साथ में जो 4 जो विधायक निर्दलीय विधायक हैं और एक इनेलो से विधायक है। बीजेपी पार्टी के पास 3 रास्ते नजर आते हैं कि या तो वो जो जेजेपी के 10 विधायक हैं, जो 6 विधायक जो उनसे नाराज चल रहे हैं उन विधायकों से वो बात करें, जिनमें जो 2 विधायक है 6 में से उन 2 विधायकों ने बीजेपी पार्टी को समर्थन करने की इस तरह की चीजें हमारे सामने आई थी और जो 2 विधायक थी उनका अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी पार्टी में जा सकते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी, इस तरह की कोई अपडेट नहीं थी। बीजेपी पार्टी या तो उन 6 विधायकों में से 4 विधायकों को अपनी ओर लेकर आए और 47 का आंकड़ा करे, तब वो सरकार में बनी रह सकती है। दूसरा ये है कि जो रास्ता है पार्टी के पास, जो निर्दलीय विधायक पार्टी को समर्थन तोड़कर दूसरे खेमे में चले गए हैं, उनको वो अपने खेमे में लेकर आए, उनसे बात करे, उनको मनाए, तब सरकार बच सकती है। इसी के साथ जो बीजेपी पार्टी के पास जो तीसरा रास्ता है वो जो जेजेपी के जो 6 विधायक हैं जो जेजेपी से नाराज चल रहे हैं वो विधानसभा के सत्र से गायब रहे तो विधानसभा के अंदर जो विधायकों का आंकड़ा है वो 82 हो जाएगा और साथ में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 42 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो अगर इस स्तर से विधानसभा के स्तर से बाहर रहते हैं तो बीजेपी सरकार बनी रह सकती है। अदरवाइज बीजेपी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है और खतरा 2 तरीके से उनके सामने है। सबसे पहले कि जो विपक्ष है वो एक साथ में अगर इकट्ठा हो जाता है, 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के और साथ में जो
अपना समर्थन जो इनेलो पार्टी के एक विधायक हैं और 2 जो निर्दलीय विधायक हैं वो एक साथ में इकट्ठा हो जाएं और विपक्ष का आंकड़ा 45 हो जाए तो सरकार किसी भी समय गिर सकती है। दूसरी बात यह है कि जो 2 निर्दलीय विधायक है और एक हलोपा का जो विधायक है वो प्रेजेंट के अंदर बीजेपी पार्टी के साथ है, अगर वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो सरकार किसी भी समय गिर सकती है। इसलिए हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव है और विधानसभा की इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं, इस तरह से प्रत्याशी इस तरह से जो विधायक अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, बीजेपी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा हो गया है। एक तरफ वो 400 पार का नारा दे रहे हैं तो दूसरी ओर जो प्रेजेंट के अंदर उनके विधायक हैं, प्रेजेंट के अंदर उनकी जो सरकार है वो गिरने की कगार पर आ गई है और सपने देखते हैं ये 2024 के अंदर 400 पार के। अभी जो सरकार है वो गिरने की कगार पर है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल से अपना मिलने का समय मांगा है और साथ में इनेलो और जेजेपी पार्टी ने अविश्वास मत प्रस्ताव करने की मांग की है। तो इस तरह की देखना है कि ये सरकार के साथ क्या होता है, क्या राज्यपाल निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय पर सारी बातें डिपेंड करती है। अविश्वास मत जो प्रस्ताव है वो पास करते हैं, क्या बीजेपी सरकार अलमत में आने के बाद गिरती है और विपक्ष का क्या रोल रहता है। ऐसी चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहे। वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।